जेठानी के साथ रहकर अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें, ख़ुद को पुरसुकून कैसे बनाएं, ख़ुद खुश कैसे रहें और अपनी जेठानी को परेशान कैसे करें। आज की वीडियो में इस मौजू पे बात होगी और मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी, कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिसकी वजह से आप पुरसुकून भी रहेंगी, खुश भी रहेंगी, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आएंगी और आपको अपनी जेठानी को परेशान करने से कोई परेशानी भी नहीं होगी और आपको इस बात की भी खुशी होगी कि अब आपकी जेठानी परेशान हो रही है। और उसको परेशान करने के तरीके भी आपके साथ शेयर करूंगी कि वो किन वजह से, किस चीज़ों पे वो परेशान होती हैं, वो सारी बातें आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हैं सब खैरियत से होंगी। मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। और आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ जी आलू गोश्त। और गोश्त जो है ना मेरे पास थोड़ा नरम था, बकरे का गोश्त था और गोश्त को देख के अंदाज़ा कर लिया था मैंने कि ये जो है ना गोश्त ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, जल्दी गल जाएगा। लेकिन प्याज जो है ना उन्हें गलाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। अगर मैं उनको फ्राई करती तो काफ़ी देर मुझे किचन में खड़ा होना पड़ता और मुझे और काम भी मैं ना कर सकती। इसलिए मैंने झटपट की रेसिपी सोची है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि सिंपल मैंने पानी को बॉयल करने के लिए रख दिया 1 गिलास। उसमें मैंने प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट, इसके अलावा जितने नॉर्मल के 4 मसाले हैं, हल्दी, धनिया, नमक और लाल मसाला, ये डाल के मैंने कुकर को बंद कर दिया, प्रेशर दे दिया। 10 मिनट के बाद मैंने उसकी सीटी खोली है आपके सामने। अब मैंने इसमें गोश्त डाल दिया है। अब ये पहले जो मैंने प्याज डाल के बंद किए, उसमें पहले जो टाइम प्याज उन्हें लेना था ना गलने के लिए, वो गल चुके हैं। अभी मैं दोबारा मैंने गोश्त डाल के दोबारा कुकर को प्रेशर दे दूंगी। 5 मिनट के बाद मैंने खोल के इसके बीच में ऑयल डाल के इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है और भुनाई करते हुए मैं इसमें आलू डाल दूंगी और साथ में थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाल के अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूंगी। और फिर साथ में मैं जो है ना इसके अंदर पानी, जितना मुझे शोरबा बनाना होगा उतना पानी डाल के इसको पका लूँगी। यहाँ पे ना आलू मेरे ख़राब हो गए थे क्योंकि ये सावन का महीना है, तो इसमें आलू जो आए थे हमारे घर में वो काफ़ी गीले थे और मैंने उनको धूप में सुखाया और उन्हें फंगस लग गया, वो ख़राब हो गए ऊपर से सारे। तो फिर मैंने उनको जो बीच में ठीक थे उनको निकाल के छील लिया। आधे आलू मैंने सालन में डाले, आधे आलूओं को मैंने बॉयल करके रख दिया और आधे आलूओं का मैंने पकौड़ों का मिक्सचर बना दिया क्योंकि अब वो मैं ऐसे ही रख नहीं सकती थी और ज़्यादा दिन रखती तो और ज़्यादा वो ख़राब हो जाते। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना इस तरीके से अपने आलूओं को जो है संभाल लिया और बहुत कम मिकदार में ज़ाया हो गए हैं। ठीक है, तो रिस्क का ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बड़ी मुश्किलों से मर्द कमाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये टिप आपको दे दूं कि जब भी आलू आपके घर में गीले आए ना तो आप उन्हें साए में खुश्क कीजिएगा, धूप में नहीं खुश्क करना। धूप पे खुश्क करने से उनमें फंगस लग जाता है। ये टिप मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। तो अच्छा जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने मौजू की तरफ। नंबर 1 तो ये कि जेठानी के साथ रह के और खुश कैसे रहा जाए। ठीक है, सबसे बड़ा मसला ये होता है क्योंकि जो जेठानियाँ तंग करती हैं उनके साथ रह के खुश रहना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि वो रोज़ रोज़ कोई ना कोई ऐसा मसला खड़ा कर देती हैं सास को साथ शामिल करके कि आप ज़हनी तौर पे डिप्रेशन में चली जाती हैं, टेंशन में होने लग जाती हैं और आपको टेंशन बनी रहती है। इस टेंशन की वजह से आप अपने बच्चों को भी गुस्सा करती हैं, बच्चों को भी सही टाइम नहीं दे सकती हैं और अपने शौहर को भी टाइम नहीं देती हैं, उसी को सोचती रहती हैं। तो सबसे पहले तो मेरी प्यारी बहनों, बेटियों, ये चीज़ अपने दिमाग में रख लो कि आपने उस जेठानी के साथ सारी ज़िंदगी नहीं रहना। ठीक है, पूरी ज़िंदगी के लिए वो आपके साथ नहीं है और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो है भी तो आप उसे क्यों अहमियत दें, क्यों वो आपके लिए इतनी ख़ास हो। कोई वो इतनी ख़ास चीज़ नहीं होती कि आप उसकी खातिर अपनी खूबसूरत ज़िंदगी को जो है ना दुखी बनाएं, आप डिप्रेशन में जाएं, आप टेंशन में जाने लगें, आप सोचने लगें कि हाय मेरे साथ ये क्यों ऐसा कर रही है। क्यों आप इस हाय को अपने दिल में लाएं, क्यों आप ऐसा सोचें, बल्कि आप ये सोचें कि मेरी कौन सी ऐसी हरकतें हैं जिसकी वजह से इसको तकलीफ़ होती है। आप उसे वो तकलीफ़ें ज़्यादा पहुँचाएँ ताकि उसे भी इस चीज़ का एहसास हो कि ये बंदी जो है ना मेरे साथ मुकाबला कर सकती है। आप जितना डरेंगी, जितना दब के रहेंगी, जितना उसका कहना मानेंगी, जितनी कोशिश करेंगी कि ये जो है ना मैं अपनी गलतियाँ ठीक कर लूँगी तो शायद ये लोग सब मेरे साथ ठीक हो जाएंगे, तो ये नामुमकिन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा 20 साल का तजर्बा और 20 साल का निचोड़ है कि आप जितना मर्जी अच्छा बन जाए ना, आपकी जितनी मर्जी अच्छाइयाँ अंदर से निकल निकल के आती जाएँ, जहाँ पे आपसे ज़रा सी कोई गलती होगी तो वो सारी अच्छाइयाँ सबने दबा देनी है और उस एक बुराई को याद रखेंगे जो आपसे हो जाएगी। जो एक गलती आपसे होगी उसी को पकड़ पकड़ के वो आपको भी सुनाएंगे और वही चीज़ वो आपके बच्चों को भी सुनाएंगे। तो ऐसी जेठानी को परेशान कैसे किया जाए, कैसे तंग किया जाए, उसका एक आसान सा तरीका, आसान सा हल है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, हर कोई कर सकता है, आप भी कर सकती हैं और आप आजमा के देखिएगा। आप एक बार ऐसा करेंगी तो आप कहेंगी कि वाकई किसी ने अच्छी टिप भी दी थी, किसी ने कुछ अच्छा बताया था और मैंने अपनी ज़िंदगी का तजर्बा और अपनी ज़िंदगी का निचोड़ आपको बता रही हूँ। ठीक है, आपने करना क्या है कि जिस दिन आप देखें कि आपकी जेठानी ने आपको परेशान किया हुआ है किसी बात से, आप डिप्रेशन में, आप टेंशन में हैं, आप तंग हैं, आपको
किचन में नहीं जाने दिया जा रहा, आप उसको काम नहीं करने दिया जा रहा, आप वो काम वो सब कुछ छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं। नाराज़ होकर अपने मैके बिल्कुल ना जाएं, ना अपने माँ बाप को बीच में शामिल करें, ना उन्हें परेशान करें, ना ही उनका वो मसला है, वो ये मसला आपका है, आपकी जंग है, इसको आपने लड़ना है। और आपने कैसे इसको लड़ना है, कैसे हल करना है, आप फ़ौरन जब आप देखें कि आप टेंशन में, आप डिप्रेशन में, आपने अपना अच्छा सा सूट निकालना है, अच्छा सा ड्रेस निकालना है, इस सारे गुस्से को अपने ऊपर से छटक के फेंक देना है, शावर लेना है, नहा के फ्रेश होके अच्छा सा सूट पहने, अच्छी सी तैयार हो जाएं, बिल्कुल फ्रेश होके, इतनी खूबसूरत लगें, लिपस्टिक लगाएं तेज़ डार्क कलर की, और खूब अपने बच्चों के साथ खिलखिलाएं, हंसें मुस्कुराएं उस जेठानी के सामने जो आपको परेशान कर रही हो, ताकि उसे पता चले कि ये तो मेरी को परवाह नहीं कर रही, इसकी नज़रों में तो मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, ये तो मुझे कोई अहमियत, कोई इज़्ज़त ही नहीं दे रही है, ये तो खुश है, ये तो और अपनी ज़िंदगी में रिलैक्स हो गई, इसको तो टाइम मिल गया जब मैंने इसको कोई काम नहीं करने दिया, अपनी वाह वाह बनवाने के चक्कर में इसको आगे नहीं बढ़ने दिया, इसको आगे नहीं कुछ करने दिया, इसको परेशान किया, तो इसने तो ये हल निकाल लिया, ये तो खुश है, इसको तो कोई मसला ही नहीं है। अगला काम आपने उसको उससे ज़्यादा जेलस करने के लिए या और ज़्यादा परेशान करने के लिए आपने क्या करना है कि अपने शौहर के आते ही खुशी से उसका भी इस्तकबाल करना है, उसके साथ भी खुश होकर बात करनी है, हंसना है, बिल्कुल इस चीज़ का उसके साथ जिक्र नहीं करना कि घर में क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। वो जब आके आपके हस्बैंड से खुद बात करेंगी ना, उस टाइम जब आपने अपने शौहर के साथ अच्छा रवैया रखा होगा, आप स्माइल कर रही होंगी, आप अच्छी लग रही होंगी, आपने उसके साथ कोई ऐसी बात नहीं की होगी, कोई ऐसा मौजू नहीं छेड़ा होगा, जब वो शिकायत करेंगी या कोई बात आपके हस्बैंड को बताएं, तो आप आगे से अपने हस्बैंड के साथ भी स्माइल करनी है, आपने कोई सफाई नहीं पेश करनी, कुछ नहीं कहना, आपने सिर्फ उसको इग्नोर करना है, आपने कहना है मुझे नहीं पता, यही है, छोटे छोटे से मसले बना देती हैं, इनके लिए बहुत बड़ा मसला है, मेरे लिए ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा नज़रिया ये नहीं था, मेरी सोच ये नहीं थी, मैंने इस नज़रिए पे किया ही नहीं, मैंने ये कुछ जो कुछ भी हुआ है मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं तो एक जो है ना गलती से, मतलब आप इस तरह कह सकती हैं कि मैंने अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश की, इन्होंने उसे गलत रंग दे दिया, अब ये इनका मसला है, मेरा मसला नहीं है, मैं तो खुश हूँ, मैं तो पुरसुकून हूँ। जब आप ये चीज़ ज़ाहिर करेंगी तो वो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता आपकी जान छोड़ना शुरू कर देगी। ठीक है, ऐसे लोगों को हैंडल करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि वो आपको परेशान करती हैं, इसलिए परेशान करती हैं कि ये परेशान होगी, टेंशन में होगी, डिप्रेशन में होगी, या तो अपने मैके नाराज़ होकर चली जाएगी, पीछे से इसके बाकी सारे घर वाले इसके खिलाफ हो जाएंगे, और दूसरे नंबर पे ये रिएक्शन कर सकती है, अपने शौहर को बताएगी, और शौहर जो है वो भी इसको आगे से डांटेगा, तो इन दोनों की आपस में अनबन होगी, इन दोनों का आपस में रिश्ता ख़राब होगा। तो इस चीज़ का फ़ायदा भी जेठानी साहिबा को ही होता है। ठीक है, तो या फिर सास साहिबा को होता है। तो इन रिश्तों को डील करने का आसान तरीका है, वो जो काम आपको नहीं करने देती, वो चाहती हैं कि ये इन कामों से दूर है, आप छोड़ दें, उस टाइम में आप अपने आप को टाइम दें, आपके हिस्से में जो काम आ रहा है, जो आप कर सकती हैं, वो सुकून से आप करें। उसके बाद करने के बाद आप अपने रूम में आएँ, फ्रेश होके रेडी होके रहें, तैयार होके रहें, कोई अच्छी सी चीज़ किचन में जाके बनाएं। अगर वो आपके हाथ से छीनती हैं कि ये आप ना बनाएं, आपको नहीं बनाने दूंगी, तो ये चीज़ आप अपने हस्बैंड के साथ आराम से बात करके उन्हें बताएं कि मैं आज ये रेसिपी बनाना चाह रही थी, आपके लिए मैं कुछ बनाना चाहती थी, बच्चों के लिए बनाना चाहती थी, मैं गई हूँ, इन्होंने मुझसे छीन लिया। कम से कम आप इनको इतना तो कहें कि मुझे कुछ बनाने दिया करें, मेरा भी इस घर में हक है, आखिर आप भी कमा रहे हैं। अगर ये लोग नहीं आपका कहना मानते, नहीं ये लोग चाहते कि मैं ऐसा कुछ करूँ, तो आप मुझे अलग से चीज़ें ला दिया करें, मैं अपने रूम से उठा के ले जाया करूँगी और जाके बना लूँगी, इनकी चीज़ों को मैं नहीं छेड़ूँगी। हर बात का एक तरीका होता है, एक तरीके से आप करेंगी तो वो बिल्कुल आपकी बात को समझेंगे। लेकिन जिस शौहर के साथ आप पहले आते ही लड़ाई के मौजू पे बात करना शुरू कर देंगी ना कि आज मेरे ये लड़ाई हुई, आज ये झगड़ा हुआ, आज इन्होंने मुझे इस तरह टेंशन दी, डिप्रेशन दी, आप बात करेंगी, ऊपर से वो लोग भी आ जाएंगी आपकी तरफ चीखते चिल्लाते हुए। तो इस दौरान आपके हस्बैंड ना आपकी सुनेंगी, ना आपकी कोई बात मानेंगे, ना कोई रिएक्शन दे पाएंगे, वो खुद जो है ना परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उस बंदे ने भी इस घर में गुजारा करना होता है। मर्दों की भी काफ़ी सारी मजबूरियाँ होती हैं। एक मजबूरी तो ये होती है जॉइंट फैमिली में कि कब हमें हमारा हिस्सा मिलेगा, कब हमें हमारा घर मिलेगा, कब ये हमें अलग करेंगे, अगर हम इनके साथ ऐसा करेंगे तो ये हमें कल हिस्सा ना दें, हमारे बच्चों का हक हमें ना दिया तो हम कहाँ जाएंगे। एक चीज़ ये होती है। दूसरा, मर्द की अपनी गलतियाँ होती हैं, जो वो जॉइंट फैमिली में रहकर अपने हक के लिए बोलते नहीं हैं, तो ये सर पे चढ़ जाती। तो ऐसी सूरत में आसान सा तरीका, आसान सी टिप ये है कि आपने हर चीज़ के लिए परेशान नहीं होना, आप रिलैक्स होना है। आप जब भी आप देखें कि आपकी जेठानी आपको परेशान करी और आपके पास उसे परेशान करने का और कोई तरीका नहीं है,
आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, मैं किस चीज़ से इसको परेशान करूं, तो उसको परेशान करने का वाहिद तरीका यही है कि आप फ्रेश हों, नहाएं धोएं, अच्छा सूट पहने, तेज़ डार्क कलर की लिपस्टिक लगाएं, हंसे मुस्कुराएं, अपने बच्चों के साथ लाडियाँ लाडियाँ करें। ज़ाहिर है वो टाइम आपका आपके बच्चों के साथ भी इंजॉय करने का टाइम होता है। जिस टाइम में आप डिप्रेशन में चली जाती हैं, आप टेंशन में चली जाती हैं, आप उनको अपना बेस्ट देने के चक्कर में होती हैं, जी ये क्यों नंबर 1 है, मैं नंबर 1 बन जाऊँ, मुझे नंबर 1 का इनाम मिलना चाहिए। देखिए पहले आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। अगर आपकी कोशिश नाकाम हो रही है, आपको कोई इनाम नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे आप अपनी कोशिश को छोड़ दें। वहीं पे आप अपने बच्चों को टाइम दें, अपने हस्बैंड को टाइम दें, उनके साथ खुश रहें। तो और मैंने ये सब कुछ किया है, मेरा अपना आजमाया हुआ ये तजर्बा है और मैं अभी भी ऐसा ही करती हूँ। हालांकि जब भी बच्चे हमारे आपस में लड़ाई करते थे तो मेरी जेठानी अपनी सास को अपने साथ शामिल करने के लिए आसान तरीका इस्तेमाल करती थी कि अपने बच्चों को ही मारना शुरू कर देती थी और फिर सब उनको हमदर्दियाँ उनके साथ करने लगते थे और मुझे गुस्से से देखते थे कि ये बच्चों को क्यों नहीं मार रही है। तो मैं कहती थी कि ये गलती मैं कभी नहीं करूँगी, मैं कभी अपने बच्चों को नहीं मारूँगी और मैंने कभी अपने बच्चों को नहीं मारा उनके बच्चों की खातिर। बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चों को नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, बच्चों को अपनी गलतियों को भी नहीं पता होता। इसलिए आप अपने बच्चों के दिल में अपने लिए नफरत ना पैदा करें, ना ही उन्हें मारें, ना ही उनसे लड़ाई करें और ना ही अपने शौहर से करें। अपने हस्बैंड के साथ एक बार मैंने चीख चिल्ला के बात की, लड़ाई की, उल्टा मेरे गले पड़ गई लड़ाई सारी, मेरे हस्बैंड भी मेरे खिलाफ हो गए। जब आप अपने बच्चों को भी नहीं मारेंगी और ख़ुद भी बन ठन करेंगी, अपने शौहर से भी लड़ाई नहीं करेंगी, तो ये 2 चीज़ें ही आपकी जेठानी को हार देने के लिए काफ़ी होंगी, उसे टेंशन देने के लिए ये 2 बातें ही काफ़ी होंगी। और जब वो देखेगी कि उसकी कुछ भी करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और आप कोई अपने आप को बीमार नहीं कर रही, टेंशन में नहीं जा रही, अपना घर नहीं ख़राब करी, तो वो खुद ब खुद आपके साथ चालें चलना छोड़ देगी, वो भी पीछे हट जाएगी। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।